इंसान ने पहले बोलना सीखा, फिर सोचना और फिर उस सोच को लिखने का जज्बा पैदा हुआ। ये ज़रूरत नहीं थी, ये एक ख्वाहिश थी अपने जज्बात, दास्तान, इल्म और यादें महफूज रखने की ख्वाहिश। आज से हज़ारों साल पहले जब किसी कलम का वजूद भी नहीं था, इंसान ने पत्थरों और कोयले का सहारा लेकर घर की दीवारों पर अपने नक्श छोड़े। ये लिखने का पहला मंज़र था नक्काशी। तकरीबन 3000 से 5000 साल पहले मिस्र में पहला लिखने का आला बनाया गया, रीद पेन। ये एक नाजुक सी टहनी थी जिसे स्याही में डुबोकर पेपरस पर लिखा जाता। वक्त के साथ लिखने के तरीके भी बदलते गए। 6 सदी में यूरोप में क्विल पेन का आगाज़ हुआ। परिंदों के लंबे पर, ख़ास करके हंस या ईगल के पर, जो कि स्याही में डुबो कर लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते। ये कलम तकरीबन 1000 साल तक इस्तेमाल होती रही। शेक्सपियर जैसे अदीब ने भी इसी कलम से अपनी कहानियाँ लिखी, मगर ये कलम रोज़ ट्रिम करनी पड़ती थी और स्याही जल्दी ख़त्म हो जाती थी इस कलम की। तब इंसानी जहन ने एक नया सवाल उठाया, क्या कोई ऐसा टूल हो सकता है जो बिना स्याही के लिखे, जो आसानी से चले और हमेशा हमारे काम आए। और यहाँ से शुरू होती है पेंसिल की कहानी। सदियों की तलाश के बाद एक ऐसी इजाद हुई जिसने लिखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। 1564 में इंग्लैंड के खूबसूरत इलाके बोरोडेल में एक तूफ़ान ने बहुत तबाही की, जिससे इंसानी ज़िंदगी को बहुत नुकसान हुआ, जानी भी और माली भी। और इस तबाही में काफ़ी ज़्यादा दरख्त भी गिरे। जब ज़मीन की जड़ें उखड़ी तो लोगों ने एक नया स्याह और चमकदार मादा देखा, ग्राफाइट। पहले समझा गया कि ये सीसा यानी कि लेड है, लेकिन ये था एक मिनरल ग्राफाइट जो कागज़ पर आसानी से लिखता था। लोगों ने ग्राफाइट के टुकड़े हाथ में पकड़कर लिखना शुरू किया, कभी कपड़े में लपेटकर, कभी लकड़ी में डालकर। ये थी सबसे पहली पेंसिल, एक सिंपल लेकिन असर रखने वाली इजाद। मगर लोग ग्राफाइट को समझ नहीं पाए। उसे गलती से लेड कहा गया और आज भी हम इसे लेड पेंसिल कहते हैं, जबकि इसमें लेड होता ही नहीं। 1795 में फ्रांस के साइंटिस्ट निकोलस जैक कॉन्टी ने पहली बार पेंसिल को एक साइंटिफिक रूप दिया। उसने पाउडर ग्राफाइट को क्ले के साथ मिलाकर बेक किया और फिर उसे लकड़ी के केस में बंद किया। ये डिज़ाइन आज तक इस्तेमाल हो रहा है। जब आप HB या 2B या 4B पेंसिल देखते हैं, वो इसी तरीके का नतीजा है। इसी दौरान 1761 में जर्मनी में फैबर कास्टेल ने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का आगाज़ किया। फिर स्टेटलर और कोहेनूर जैसे ब्रांड्स भी सामने आए, जो पेंसिल को हर घर तक ले गए। 1812 में अमेरिका ने भी ये सफ़र शुरू किया, जब विलियम मुनरो ने पहली अमेरिकन वुडन पेंसिल बनाई। और 1858 में हेमन लिपमन ने एक और कमाल किया, पेंसिल के पीछे इरेज़र लगाया, एक तरफ लिखने का टूल, दूसरी तरफ गलतियों को मिटाने का टूल। पेंसिल अब सिर्फ एक टूल नहीं रही, ये बन गई सोच, डिज़ाइन और तालीम का हामी। एक ऐसा ज़िंदगी का साथी जो हर शख्स के हाथ में होती है, स्कूल से स्टूडियो तक, फैक्ट्री से फैंटेसी तक। ये है पेंसिल की ट्विस्ट भरी और इम्पोर्टेंट कहानी, जहाँ हर निशान के पीछे है एक तहकीक, एक तजुर्बा और एक तारीख। पेंसिल अब सिर्फ एक टूल नहीं थी, ये बन चुकी थी इल्म और सोच का निशान। मगर वक्त का पहिया घूमता रहा, और जैसे जैसे वक्त का पहिया घूमता गया, इंसान के लिखने के टूल्स भी नए नए रंगों में ढलते गए। 19वीं सदी में आए फाउंटेन पेन्स, स्टाइलिश, रिफिलेबल और ग्रेसफुल। इनका बहुत चार्म था, एलिगेंस थी,
خاص کر اپر کلاس اور پروفیشنل میں۔ پھر 20ویں صدی کے آغاز میں ہوا ایک انقلاب جس میں ہنگیرین جرنلسٹ لیزلو بیرو نے بنایا ایک ایسا پین جس کو نام دیا گیا بال پوائنٹ پین، جس میں چھوٹی سی گھومتی بال تھی جو انک کو فلو کرنے دیتی تھی لیکیج کے بغیر، ڈرائی ہونے والی انک کے ساتھ۔ یہ پین آسان تھا، سستا تھا اور ہر کوئی اس کا استعمال کر سکتا تھا۔ دنیا بھر کے اسکولوں، دفتروں اور گھروں میں یہ پینسل کے مکمل بدل بن گیا۔ پھر آئے جیل پینس، رولر بال پینس اور میکینیکل پینسل۔ ہر نئے ٹول نے لکھنے کو ایک نئی صورت دی۔ ہر نیا طریقہ سوچ کے اظہار کا ایک نیا انداز بنا۔ آج بھی ہم سکرینز پر ٹائپ کرتے ہیں، سٹائلس سے ڈرا کرتے ہیں، پھر بھی پینسل زندہ ہے۔ وہ آرٹسٹ کا پہلا برش ہے، اسٹوڈنٹ کا سب سے پہلا دوست اور رائٹر کے جذبات کا خاموش اظہار۔ پینسل نے شیکسپیئر کے خواب لکھے، آئنسٹائن کی تھیوریز ڈیزائن کی، اور آج بھی جب ایک بچہ اپنا پہلا حرف لکھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے ایک پینسل۔ یہ سفر کوئل سے سٹائلس تک گیا، مگر پینسل وہ کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ یہ صرف ایک ٹول نہیں، یہ ہے انسانی سوچ کا پہلا نشان، اور شاید اب بھی ہمارا مستقبل لکھ رہی ہے۔